गुड मॉर्निंग। आ गए सभी? सभी आ गए क्या? बहुपद वाले टॉपिक के अंदर बहुपद के गुणनखंड, इस वाले टॉपिक में क्वेश्चन हो गए? किए नहीं थे? किए थे क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिक्कत है? कौन सा क्वेश्चन है? देखो 8 नंबर कौन सा क्वेश्चन? ये तो कह रहा हूं, देखो क्वेश्चन कौन सा है? 8 कौन सा टॉपिक पूछ रहा हूं मैं? मैंने कहा बहुपद के गुणनखंड। बहुपद के गुणनखंड में क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 हो गए थे। ये कोई दिक्कत नहीं है ना? 19 तक तो ठीक है। कल 20 से 40 करके आना। कर दिए तो बहुत अच्छी बात है। 20 से 40 कल डिस्कस करेंगे, जिन्होंने नहीं किए उनके लिए कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 और 7। 6 7 में क्या दिक्कत है? फैक्टर करने हैं। 2x - 3 का स्क्वायर, अठारह का आंसर सही नहीं है क्या? बहुपद के गुणनखंड टॉपिक की बात कर रहा हूं, उसमें 1 से 19 तक सभी प्रश्न सही हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, 2x² - x - 21। 2x को x से 2x², बातें बंद करें। 2x² सही है। इसको लेके आना 21, 7 3 21, 7 3 21, 7, ये तो कट गया। ए और बी में ऑप्शन देखते हैं अब। इसको इससे किया 2x × 3, 6x में 7x गया माइनस। ए ऑप्शन पीछे अलग दे रखा है। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखो, 18 का बी दे रखा है, ए आएगा ना? ए दे रखा है तो ए सही कर लो, जिनके ए नहीं दे रखा है। बिल्कुल 18 नंबर ऑनलाइन जो पूछ रहे हैं, आंसर इसमें सही कर देना। 19 का आंसर सही है क्या? सही है, बी आंसर है 19 का। आपके क्या दे रखा है? इसमें बी दे रखा है। 19 का आंसर चेक कर लो है। 2 × 3, ये 2x पहला तो नहीं होगा, -x², बी होगा -x², ये भी होगा। 7 3 किस नहीं होगा 6। 19 का बी दे रखा है, सही है ना? देखो 2 × 3 6, 2x और 3x का अंतर x और x बी सही तो है। किसी के अलग दे रखा है तो सही कर देना। 19 का बी होगा भाई। यदि डी किसी के दे रखा है, किसी के डी दे रखा है तो कुछ नहीं बोल देना, ठीक है, सही कर देना। 16 में बताओ, 16 सही है? 16 का आंसर सी दे रखा है। सही है, ठीक है। तो बाकी वाले 20 से लेके, ठीक है, 20 से लेके 40 कल करके आओगे। जिन्होंने कर लिए हैं तो बीजगणित वाले करना। बीजगणित वाले कर दिए तो
नेक्स्ट अभी करेंगे अपन। अगला जो टॉपिक है, अब अपन अर्थमेटिक वाला पढ़ेंगे। ठीक है, अर्थमेटिक के अंदर एक तो अनुपात पढ़ेंगे, बहुपद वाला टॉपिक पूरा हो गया ना। ठीक है, उसके बाद में अनुपात, फिर सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, फिर प्रतिशत, फिर दो चरों वाले रैखिक समीकरण, नहीं सॉरी लाभ हानि। ठीक है, ये पढ़ेंगे 4 चैप्टर। हेडिंग लिखे अनुपात। अर्थमेटिक तो पढ़ रखी होगी थोड़ी बहुत, सबने पढ़ रखी है? नहीं बड़ी? ऐसे कितने जिन्होंने पहली बार पढ़ रहे अर्थमेटिक, ये प्रतिशत, लाभ हानि वगैरह? 10 तक? 10th के बाद पहली बार पढ़ रहे हैं? चलो कोई बात, 25वां अगली क्लास में बता देंगे। अब इधर देखिएगा, बातें बंद कर ले भाई। लास्ट में खाली समोसे वगैरह दाब के, मिठाई विठाई सर ने खर्चा किया, मतलब कुल मिला। मैं नहीं करूँगा, ये जो पार्टी दी गई है ऐसे मान लेना किशोर सर ने भी दी है। मेरा तब तक मैं कोर्स पूरा करवा दूंगा 11 नवंबर तक। मेरा 11 नवंबर को बर्थडे आएगा, तब तक मैं कोर्स पूरा करवा दूंगा मैं। ठीक है, मैं चाय पिलाऊंगा सबको। अरे चाय पिलानी पड़ेगी, क्योंकि तुम अभी, मैं चाय पीने गया, कुछ जनों का था कि सर चाय अकेले अकेले पियेंगे, इसलिए मैं चाय पी नहीं पाया, मेरी चाय पूरी घिर गई थी। ठीक है, तो इसलिए अगली बार मैं आप सबको चाय पिलाऊंगा। हेडिंग लिखे आप अनुपात। समोसे में से कुछ नहीं, चाय के साथ एक पार्ले जी बिस्किट। अनुपात में इधर देखिएगा, अनुपात के अंदर सबसे पहले हम बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद में एज वाले क्वेश्चन पढ़ लेंगे, और फिर मिक्सचर वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। 4 चैप्टर पढ़ाऊंगा इसमें, अनुपात समानुपात में। ठीक है, ये आपके रीट में भी चारों चैप्टर हैं। ठीक है, तो इससे रीट वगैरह में बहुत सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, पिछली बार 3rd ग्रेड में भी अपने जो अनुपात मिक्सचर से क्वेश्चन आया था। ठीक है, इजी था। और किससे आया था? डिस्ट्रीब्यूशन वाले से क्वेश्चन आया था। ठीक है, एज वाला शायद नहीं था, अभी देख लेंगे जो भी है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं, तो सबसे पहले इसके अंदर हेडिंग लिखेंगे बेसिक। लिखते जाइए आप बस। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे अनुपात समानुपात का बेसिक। इसमें पहला प्रश्न देखो इधर। पहला, आज अभी जो अपन पढ़ रहे हैं, आज बेसिक के बारे में बात करूंगा। ये जो बेसिक आज पढ़ेंगे वो अगली क्लास में भी काम आएगा। एज वाले चैप्टर में, डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन में, सब में आएगा। ठीक है, इस अनुपात को पढ़ने में अपने को लगभग 10 एक घंटे लगेंगे। ये जो 4 टॉपिक मैंने डिस्कस किए ना अभी आपके सामने, ठीक है, यहाँ पर ये जो अभी 4 टॉपिक डिस्कस किए हैं, इन सबको पढ़ने में अपने को लगभग 10-12 घंटे का टाइम लगेगा, जिससे आपके सभी तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे। पिछली बार जो मैंने पढ़ाया था इस टॉपिक से आ गया था, मैं बताऊंगा, जिससे नहीं आया वो भी बताऊंगा। भाई जो पढ़ाया इससे कुछ भी नहीं आया था। ठीक, अभी अपन बेसिक बात करते हैं। तो बेसिक में सबसे पहले सरल अनुपात के बारे में बात करेंगे। तो एक तो इस टाइप का एग्जाम्पल कहीं पर दे रखा हो, 2/3, 1/, अभी लिखना नहीं है, समझना आपको, 2/3, 1/5 और 3/4, ऐसा कहीं पर लिखा है। इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है। कहीं पर भी ऐसा कोई अनुपात लिखा हुआ है तो उसको मुझे सरल करना हो ना, तो आप क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं इसका। 3, 5, 4 का क्या लेते हैं? एलसीएम। तो आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। आपको जब भी ऐसा सरलतम रूप करना है तो आप सबसे पहले इसको कैलकुलेट करने के लिए इसकी वैल्यू को छुपा देना।
ठीक है, जिसको मुझे कैलकुलेट करना है ना, उसके नीचे वाली वैल्यू को छुपा देना और इसके ऊपर वाली वैल्यू बाकी जो भी नीचे लिखी उसको गुणा करना है। इसको सॉल्व करने के लिए इसकी वैल्यू को छुपा देना। अब बताओ, 2 को 5 से गुणा करो, 10 को 4 से 40। इसको सॉल्व करना है तो बताओ किसको छुपाओगे? 1 को 3 और 4 से गुणा 12, इसको छुपाएंगे, ये लो छुपा दिया। 3 को 5 से 15, 3 45। बस ये इसका सरलतम रूप हो गया। ठीक है, मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। कहीं अनुपात ऐसे दे रखे होंगे तो मैं वापस बता रहा हूं, मुझे इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा एक ही लाइन बोल रहा हूं, इसको याद रखिएगा। जिसको मुझे ज्ञात करना है ना, उसके नीचे वाली वैल्यू को छुपाना है और उसके ऊपर वाली वैल्यू को सभी नीचे वाली वैल्यू से गुणा करना है। इसको कैलकुलेट करना है। किसको छुपाऊंगा? 3 को छुपाऊंगा। और 2 को अब किस से गुणा करूंगा? 5 और 4 से। 2 को 5 से 10, 10 को 4 से 40, 40। अब बताओ दूसरे वाले में किसको छुपाऊंगा और 1 को किस से गुणा करूंगा? 3 और 4 से। बताओ कितने हुए? 12। अब इस वाले क्वेश्चन में किसको छुपाएंगे? 4 को। 3 को किस से? 5 और 3 से। 3 को 5 से 15, 15 को 3 से 45। कर लोगे? लिख दीजिए। दूसरा एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और लिखा, 3/5, 2/7, 3/8। सभी ने कर दिया? चलिए, ये सॉल्व कर दिया ना सबने? 3 7 21 6 8 100, ये हटा देता हूं। 2 5 10 8, ये हटा देता हूं। 3 7 21 5, ये इसका आंसर आ जाएगा। यही आ रहा है। एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। क्या सवाल? बताइएगा। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये इसको छुपाएंगे। 2 × 6, 2 × 6 12, 2 24 को 5 से 120, इसको छुपाएंगे। 5 3 15, 2 30 को 5 से, इसको छोड़ देते हैं। 1 5 6 30, 30 3 90, ये हटा देते हैं। 6 36 108। बताओ ये सब किससे कट रहे हैं? 2 से। तो सबको 2 से काट देता हूँ। बताओ 2 से ये
60, 6 से भी कट रहा है, मैंने 2 से काट देता हूँ। ये 2 से, ये 2 से, और ये 2 से। अब बताओ क्या ये 2 से कटेगा? 3 का सोचता हूँ, 3 का बताओ 6 में जाता है, 7 5 12, 3 का जाता है, 4 5 9, 3 का जाएगा, 5 4 9, 3 का पहाड़ा इसके अंदर 20 बार, इसमें 25 बार, इसमें 15 बार, और इसमें 3 से 18 3 54। लिख दिया? ठीक है, तो ये पहला एग्जाम्पल, ये ध्यान रखना है। कहीं पर भी आगे जो 4 टॉपिक पढ़ेंगे, प्रतिशत, लाभ हानि, सरल ब्याज, उसमें ये सब जगह कहीं ना कहीं काम आएगा। तो उस समय यदि ऐसे कहीं पर अनुपात लिखा है तो सबसे पहले हम उसको सरल करेंगे। एक तो इस फॉर्मेट में देखिए सरल करना पूछ सकता है, दूसरा कभी इस फॉर्मेट में लिख देता है और फिर आपसे पूछ लेता है कि बताओ इसका सरलतम रूप क्या होगा। जैसे एग्जाम्पल ये लिखा, ठीक है, इधर देखो लिख देना बाद में। मैंने लिखा 3a बराबर 5b। तो a और b का, अभी ये नहीं लिखना आपको, ठीक है, मुझे इस a और b का अनुपात चाहिए। जिसको नहीं पता होता ना वो तो डायरेक्ट, भाई जिसने कुछ नहीं पढ़ रखा है, ठीक है, सिर्फ सुना है कि रीट की वैकेंसी आई है, फॉर्म लगा लेते हैं और एग्जाम देने जाएगा, उसके लिए तो a बराबर 3 है और b बराबर 5 है। ठीक है, जिसको नहीं पता होगा वो, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखना जब भी ऐसे आपस में बराबर दे रखे हैं ना, तो मुझे इसका अनुपात निकालना होना, तो यहाँ जो भी लिखा उसका उल्टा कर दिया करो। बताओ यहाँ a के साथ कौन लिखा है, तो यहाँ इसका उल्टा 1/3। ठीक है, बताओ यहाँ पर इसके साथ क्या लिखा है 5, तो 1/5। अब बताओ इसको सरल करना आता है? अभी किया था, इसको छुपाया, 1 × 5 5 और ये 3। तो बताओ a और b का अनुपात कितना है? तो ध्यान रखना, ऐसे नहीं a का मान 3 और b का मान 5 होता है। जब भी आपस में बराबर होते हैं तो आप लोग सीधा सा इसको उल्टा कर लेते हैं। ये तो चलो 2 का था सर, 2 का होता तो डायरेक्ट ही लिख देते, इतना करने की भी जरूरत नहीं है भाई। a और b में है तो सीधा a का मान 5 हो जाएगा और b का मान 3 हो जाएगा। लेकिन जब 3 वैल्यू हो जाती है तो इधर देखना, मान लो 3 वैल्यू ऐसे 2a बराबर 5b बराबर 4c हो, तो अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ a b c का अनुपात क्या होगा। ऐसे नहीं कि a का मान 2, b का मान 5 और c का मान 4, ऐसे नहीं करना है। अभी जस्ट इसका उल्टा बताओ, इसका उल्टा, इसका उल्टा और इसका उल्टा। बताओ अब तो पहले वाला बन गया वापस, इसको छुपाया 5 4 20, 5 को छुपाया, 4 को छुपाया, 2 से कटा, बस ये इसका अनुपात आ जाएगा। लिख दीजिए। लिखा आप सभी ने? एक प्रश्न और लिख के लेते हैं, बताइएगा आप लोग आंसर। एक एग्जाम्पल और लिखा आपने, यदि 3a बराबर 5b बराबर 7c बराबर 4d हो तो बताओ a b c d क्या होगा। जब भी आपस में बराबर देते हैं तो हमेशा उसका उल्टा कर दीजिएगा।
सभी का आ गया आंसर। बताइए यहाँ पर क्या लिखा, 1/3, 1/5, 1/7, 1/4। ठीक है, इसको छुपाया 5 7 35, 35 का 4 गुणा 140। इसको छुपा दिया 3 7 21, 21 4 84। इसको छुपा दिया 3 5 15, 15 4 60। इसको हटा देंगे 3 5 15, 15 7 100। ये सभी 2 से नहीं घटेगा, 3 से, 1 और 4 5, 3 से भी नहीं घटेगा, तो फिर ये किससे से नहीं घटेगा, छोड़ो। यही आया था। फिर से लिखो, वापस लिखिएगा। यदि 2/3 ए बराबर 5/7 बी बराबर 3/4 सी हो तो ए बी सी बताओ क्या होगा। अभी का जो भी ए बी सी के साथ लिखा होता है उसका उल्टा करते हैं। सभी ने कर दिया। बताइएगा यहाँ पर क्या लिखूँ बताओ। 3/2, 7/5 और 4/3। इसको छोड़ देते, 3 5 15, 15 3 45। इसको छोड़ देते हैं, 14 3 42, 20 दूना 40। यही आ रहा है क्या? ठीक है, कर लोगे ना इस टाइप के क्वेश्चन। चलो एक और लिख देते हैं। यदि 2a बराबर 3/5 बी बराबर 2/3 सी बराबर 5d हो तो ए बी सी डी बताओ। हो गया सवाल। बताइएगा क्या लिखूंगा। 2 का उल्टा 1/2, इसका उल्टा, इसका उल्टा और इसका। इसको छुपा देंगे, 1 3 2 5 का गुणा 30। ये हटा देंगे 10 20 100। ये हटाएंगे 15 45 90। ये हटाएंगे 6 4 6 2 12। 2 से घट रहा है ना, 15
50, 45, 6। ठीक है, कर लोगे? तो ये दूसरा एग्जाम्पल, ये ध्यान रखना है, ये अपन कल जो पढ़ेंगे ना उसमें सब ये वापस काम आएंगे। तब मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो उस समय समझ में आना चाहिए। कल अपन लैंग्वेज वाले प्रश्न पढ़ेंगे ना, तो मैं ऐसे लिखूंगा, कुछ रुपए ABC में इस प्रकार बांटे गए कि A के हिस्से का 2/3, B के हिस्से का 5/7 और C के हिस्से का 3/4 आपस में बराबर है। तो बताओ A का हिस्सा कितना है? तो उस समय पहले अनुपात निकाल के, अनुपात जो भी वैल्यू दे रखी उसको बराबर करेंगे। तो एक क्वेश्चन तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, कभी ऐसे भी दे देता है, कभी इस टाइप से लिख देता है, जैसे लिखेंगे यदि A अनुपात B बराबर 2:3 तथा B अनुपात C बराबर 5:4 हो तो A अनुपात B अनुपात C कितना होगा? AB और BC दे रखा है और ABC पूछा है। चलिए सबसे पहले इधर देखिएगा, यहां हमेशा ये ध्यान रखना है। सबसे पहले तो इधर देखो, बेसिक क्या है? बेसिक ये है सर, लिख देना बाद में समझना। A और B का अनुपात अपने पास 2:3 दे रखा है और B और C का अनुपात अपने पास 5:4 दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है। A B दे रखा और B और C दे रखा। सबसे पहले तो ये देखना इन दोनों में कॉमन कौन है। A B B C में कॉमन कौन है? B इस लाइन में भी है और इस लाइन में भी है, जबकि यहाँ B कितना है और यहाँ B कितना है? सर ये B तो सेम है, तो ये सेम होना चाहिए। ये दोनों क्या होने चाहिए? सेम होना चाहिए। अब ये 3 है, ये 5 है, मुझे बताओ ये दोनों सेम हो सकता है क्या? कैसे? ऑपोजिट से गुणा करने पर। इसको किससे? 3 से, और इसको चलो गुणा कर देते हैं। चलिए गुणा कर देते हैं इसको। बताओ इस पूरे को किससे करना पड़ेगा और इस पूरे को? बताओ 5 को 2 से 10 और ये 15। बताओ ये 15 और ये 12। ठीक है, ये 12। अब मुझे बताओ A कितना है? हमें चाहिए A B C। A B और C। बताओ A कितना है? 10। B कितना है? 15 और C कितना है? 12। तो A B C का अनुपात कितना आ गया? 10, 15, 12। ये अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम यही काम कर रहे हैं, अलग काम नहीं कर रहे हैं। मुझे A B C का अनुपात चाहिए ना, मुझे जो चाहिए वो मैं लिख दूंगा A B C, फिर A B के नीचे लिख दूंगा A B का अनुपात कितना है? 2:3। B और C के नीचे लिख दूंगा 5:4। ऐसे लिख देंगे, ए बी के नीचे ए बी और बी सी के नीचे बी सी। अब यहां पर ये जो खाली जगह रखे गए ना उसको भरना है। ये खाली जगह इसके जस्ट पास वाले से भरना है। ये खाली जगह इसके जस्ट पास कौन है? 3, यहां लिख देना। ठीक है, ये खाली जगह इसके जस्ट पास कौन है? 5, ये लिख देना। अब इसको सीधा गुणा कर देना। बताओ 2 को 5 से, 3 को 5 से और 4 को 3 से 12, 10, 15, 12। हमेशा ये जब मेथड लगाते हैं ना तो इसमें बीच में वो रखते हैं जो कॉमन होता है, जो बीच में वह रखते हैं जो कॉमन होता है, उसको बीच में रखना है। लिख दीजिए इसको और एक प्रश्न करके बताइएगा। लिख दिया ये? अरे अनुपात तो आसान टॉपिक है ना, रुको अभी। सब इजी है, पूरा टॉपिक है, हार्ड आएंगे नहीं। चारों टॉपिक आसान है। जितना मैं क्लास में पढ़ाऊँ ना उतना पढ़ लेना तो भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा आपका। और उसके बाद ये सीट सॉल्व करोगे। सीट में मैंने 100 प्रश्न दिए हैं। अनुपात टॉपिक से 100% से 100, लाभ हानि से 100 और सरल ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 100। 202, 100 क्वेश्चन, 400 प्रश्न दे रहे। इतने कर लोगे बहुत है भाई। बुक को तो ये तो कहने की बात थोड़ी है।
बार बार कहना अच्छा थोड़ी लगता मुझे, फिर आप भी कहोगे सर आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आप लोग करते नहीं हो तो मुझे ही करना पड़ेगा। समोसे फ्री है, वहाँ लेके आ जाया करो समोसे, धाप धाप के खाया करो बैठे बैठे। लिख दिए ये सब ने? चलो एक प्रश्न करके बताओ, समझ में आया तो। यदि बताओ, यदि x बराबर 3/7 वाई तथा तथा y बराबर, ये लिख लेते हैं अपन, तथा z बराबर, तथा z बराबर, और कोई संख्या लिख दिया आपने, z बराबर 2/5, z बराबर 2/5 x, तो बताओ एक्स वाई जेड का मान क्या होगा? ये कमेंट आया सर, अभी तक हमें ये बुकलेट ऐप में मिली नहीं, नहीं मिली है ना? 7 चैप्टर हो चुके हैं। किस किस ने किया है? क्या आंसर आई नहीं? किन किन का आया आंसर? इधर देखिए, मुझे बताओ सबसे पहले, यहां से इसको आगे सॉल्व करते हैं ना अपन, तो बताओ x/y कितना आएगा, और यहां से z/x कितना आएगा? ये लाइन समझ आई कि नहीं आई? ये लाइन समझ आई क्या? वापस बता रहा हूं, x बराबर 3/7 वाई था ना, ये y जो इधर मल्टीपल में था, इसको इसके अपॉन में भेज दिया और 3/7 लिख दिया, इसको अपॉन में भेज दिया, z/x लिख दिया। अब मुझे ये बताओ इन दोनों में कॉमन कौन है? मैंने कहा ना जो कॉमन होता है उसको बीच में लिखते हैं, ठीक है? इन दोनों में कॉमन कौन है? x है ना, तो x बीच में लिख दो, y इधर और z इधर लिख दो। बताओ यहां से x का मान कितना है और y का मान कितना है? इधर बताओ z का मान कितना है और x का मान कितना है? तो ये 5 और ये 2, ठीक है? बताओ यहाँ क्या आएगा? 3, इधर क्या आएगा? 5, गुणा करो, 35, 15, 6। पूछा क्या पढ़ो? x y z, x कितना है? 15 है, y कितना है? 35 है, और z कितना है? 6। आंसर 15, 35 और 6 आएगा। किन किन का आया था? अरे प्रश्न ऊपर वाला सेम ही था, लिखने का तरीका चेंज कर दिया।
लिख दिया सभी ने? और लिखिएगा क्वेश्चन। ये समझ आए ना भाई? कुछ नहीं किया, एस वाई को इधर भेजा तो एक्स वाई का और जेड एक्स का वैल्यू आ गया था, वहां से रख दिया। चलिए नेक्स्ट देखिएगा और लिखो एक क्वेश्चन। यदि यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 5:7, सी अनुपात डी बराबर, ठीक है, 4:4 कोई वैल्यू लिख दिया आपने, 4:5 हो तो बताओ ए बी सी डी क्या होगा? हो गया? सभी का आ गया क्या आंसर? बताओ यहां से ए बी का मान 2 3, यहां पर 5 7, यहां पर 4 5 लिखा। ये इधर क्या लिखा? 3 3 7 5 4 4, ठीक है। अब सब गुणा कर लेना, आंसर आ जाएगा। 2 5 10 10 4, 3 5 15 4, 3 7 21 4 और 3 7 21 5। बस ये इसका आंसर है। और लिखिएगा क्वेश्चन। लिख दिया? नेक्स्ट देखिएगा। अब देखो इधर यहां से मान लो कभी ऑप्शन से भी ऐसे क्वेश्चन मान लो ऐसे 3 4 5 तक दे दे, तब ये लिखने में बहुत समय भी लग जाता था। तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे? तो आप ऑप्शन से ये देखना कि भाई ये क्या है, 40 और 60, ठीक है, ये ए और बी, इसको सरल करो। ये बताओ दोनों किससे घट रहे हैं? 2 से या 20 से, जो भी 20 से ये 2 बार और 3 बार, तो ऊपर क्वेश्चन में 2 3 दिखना चाहिए, ए बी है क्या? ठीक है। फिर इस दोनों को चेक कर लो, इस दोनों को, ठीक है, इस दोनों को देखोगे तो मुझे बताओ 60 84 लिखा है, ठीक है। ये 12 से कट रहा है, 12 से और 12 से, 5 और 7 पड़ा है ना, ठीक है। फिर इन दोनों को वापस देख लेते, 21 से, 21 से ये 4 बार और ये 5 बार, तो 4 5 दे रखा है। तो ऐसे 4 ऑप्शन होंगे तो उससे भी अपन कर सकते हैं, मतलब समय कम लगेगा पूरा गुणा भाग करने। हो सकता है ये तो अभी अपना आंसर था, सब में बराबर आएगा, कुछ में नहीं आएगा बराबर, तो वो ऑप्शन वैसे भी घट जाएगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट लिखिएगा। ये बताइएगा, यदि ए अनुपात बी बराबर 16:25, बी अनुपात सी बराबर, बी अनुपात सी बराबर, कोई संख्या लिख दिया आपने, 125 अनुपात
216। सी अनुपात डी बराबर, सी अनुपात डी बराबर आपने लिख दिया 30 अनुपात 30 अनुपात 30 अनुपात 32 हो तो बताओ ए अनुपात डी क्या होगा। किस किस का आया। बताइए किस किस ने किया है, क्या आया आंसर। 5 और 36 24। चलो चेक करते हैं, इधर देखिएगा, मुझे ये बताओ यहाँ पर इस बार सर ए और डी पूछा ना। इधर देखो, ये तो आप सबने लिखा होगा ए बी सी और डी, ठीक है। ये 16 25, ये 125 216, ठीक है, और ये 30 और ये 32, ठीक है। यहां पर बताओ क्या आएगा, यहां पर इधर, यहां पर इधर 30 और ये 30। बताओ ये तो सबने लिखा कि नहीं लिखा भाई। ए बी सी डी 4 लिखा तो ए बी बी सी और सी डी, इस जगह को भरने के लिए लिख दिया। अब मुझे बताओ अपने को क्या चाहिए, ए और डी। मुझे बताओ बी और सी अपने को चाहिए क्या। तो सर इसको गुणा करो ही मत, इसको तो हटा ही दो। ये लो हटा ही दिया। अब सिर्फ गुणा किसको कर देते हैं, ए वाला और डी वाला। ए वाला गुणा करते हैं, देखो 16 इंटू 125 इंटू 30 अनुपात। बताओ इधर क्या लिखूं, 25 इंटू 216 इंटू 32। अब बताइए कौन सी वैल्यू कट रही है, आमने सामने अनुपात में कट सकती है ना। बताओ 25 का पहाड़ा 125 में 5 बार, बस और कोई कठिन। 16 का पहाड़ा 32 में 2 बार। अच्छा 2 का पहाड़ा 30 में 15 बार। अब ये 5 है और ये 15 है, 5 5 से और 15 3 और 5 से कटता है। इधर कोई 3 और 5 से तो नहीं कट रहा। 3 से देखो 6 और 1 7 और 2 3 से कट रहा है। 3 का पहाड़ा इसमें 5 बार, इसमें 3 का पहाड़ा बोलो 7 बार और 2 बार। बताओ 5 को 5 से 25 और इधर
72। आंसर 25/72 आएगा। किसका आया था ये? लिख दिया ये सब ने? लिखिएगा एक क्वेश्चन और। देखो इधर इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे भाई, ये पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ डायरेक्ट यही लिख देते। डायरेक्ट यही लिख देते। जब भी मुझे पहला और लास्ट पूछे ना, ऐसे क्वेश्चन में पहला और लास्ट पूछता है ना, कुछ नहीं, इस पहले के नीचे सबका पहला लिख देना। इस पहले के नीचे सबका पहला अनुपात लिख देना। इसका पहला कितना है? 16। इसका 125। इसका 30 बराबर अनुपात में इस लास्ट वाले के नीचे सबका सेकेंड अनुपात लिख देना। 25, 216 और 32। अभी इसको सॉल्व किया ही था आपका आंसर। मतलब ये लाइन सीधी लाइन लिख सकते हो। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन करके बताना। आप लोग करके बताइएगा। आपने लिखा यदि A अनुपात B बराबर 49/625, सी अनुपात डी बराबर 512 अनुपात में, 512 अनुपात में, ठीक है, 512 अनुपात में और कोई संख्या लिख दी आपने, 512 अनुपात में 21। ठीक है, 512 अनुपात में 21। ए बी हो गया, बी सी सॉरी, चलो सी डी लिख दिया, कोई बात नहीं। 512 और 21 लिख दिया आपने सी डी। अब लिख लेते हैं, ए बी लिख दिया, बी सी लिख देते हैं इधर। ठीक है, बी सी का अनुपात आपने कोई संख्या लिख दी, जैसे यहाँ पर 125 अनुपात में, 125 अनुपात में 343। ठीक है, और सी डी हो गया, डी ई लिख देते हैं, और डी ई और लिख देते हैं। आपने लिख दिया डी ई में, डी ई के अंदर लिख देना 35 अनुपात में, डी ई के अंदर लिख देना 35 अनुपात में 64 लिख देते हैं। चलो ठीक है, वो तो बताओ ए और ई क्या होगा? ए अनुपात ई,
कितना है आंसर? 8 21। किन किन का आ गया है बताइएगा यहाँ से। मुझे बताओ सबसे पहले पहला और ये लास्ट। पहले के नीचे क्या लिखोगे? 49, 512, 125 और 35। फिर अनुपात में यहाँ पर लिख देना। क्या लिखें बताओ? 425, 21 और 343 और 64। लिखा कि नहीं लिखा ये? चलिए बताइए किससे काटे सबसे पहले? 125 का पहाड़ा 425 में, 5 बार 5 का पहाड़ा 35 में, 7 बार 7 का पहाड़ा 21 में, 3 बार। ठीक है बताओ ये है 512 क्या होता है? और 64 8 का स्क्वायर से 8 का क्यूब बटेगा तो 1 8 बच जाएगा। 343 क्या है? और ये 7 का क्यूब कटेगा तो यहाँ 1 7 बचेगा और ये 49 कट जाएगा। इधर 8 ही बचा और इधर 3 7 21। आंसर 8:21। यही आया था। इसलिए क्यूब स्क्वायर याद होने चाहिए तभी ये कटेगा। लिखें और क्वेश्चन। और लिखें। लिखो क्वेश्चन और। ये लिखा यदि A अनुपात B प्लस C बराबर 2:3 तथा B अनुपात A प्लस C बराबर 3:4 हो तो C अनुपात A प्लस B कितना होगा? बताइए किस किसने किया है? ए रेशियो में B प्लस C दे रखा है, B रेशियो में A प्लस C और C रेशियो में A प्लस B दे रखा है, पूछा है। ठीक है ये कैसे होगा बताइएगा। ये कंप्यूटर अनुदेशक के पेपर में आया हुआ है। कल अधीनस्थ बोर्ड ने टाइम टेबल जारी किया है। थर्ड ग्रेड मेंस कब तक बता रहे हैं? नवंबर में। कल आलोक रंजन ने कुछ लिखा था ना कमेंट, नवंबर में संभावना बता रहे हैं। कल कहीं देखा था मैंने। अच्छा एडिट क्या हुआ था? हाँ भावुक कहाँ, उसने दिमाग लगाया है। तो भी अपन जुलाई अगस्त मान के चलो, तब तक तो हो ही जाएगा ना। नहीं होगा 2025 में तो हो ही जाएगा, ताकि अगला जो सेशन आए तब तक आपकी नौकरी लग जाए सबकी।
इसका आंसर बताना। आंसर तो बता ही नहीं रहे हो। चलो इधर देखिएगा, किस किस ने किया है, कितना आया, चलो चेक करते हैं। इधर देखिएगा भाई, इसको मुझे कैलकुलेट करना है। ये कंप्यूटर अनुदेशक का जो पेपर था 2022 में, उसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। इससे पहले ये एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा था। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इधर देखना। यहाँ पर हमारे पास अनुपात है, कोई वैल्यू तो है नहीं। इसका मतलब ए का अनुपात 2 है और बी और सी दोनों का मिलाकर 3 है। इधर बी का 3 है और ए और सी का मिलाकर 4 है। अब सर मैं अनुपात को ऐसे लिखता हूं भाई, मैं यहां पर बी और सी दोनों मिलाकर 3 है, मैं कह देता हूं बी 3 है, तो फिर सी तो 0 हो गया। सी यदि 0 होता है, ठीक है, सी 0 होता है तो फिर ए और सी दोनों मिलाकर 4 है, जिसमें से सी 0 है, तो ए कितना आया 4, जबकि ए इधर कितना है 2। ऐसे सेट हो ही नहीं रहा। अब यदि अपन 2 को बराबर करने की, ए को बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इधर बी चेंज हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर ए बी सी इधर भी है, ए बी सी इधर भी है। यहां ए और प्लस बी प्लस सी दोनों का मिलाकर 5 है, इसका टोटल 7 है। टोटल अलग अलग होने की वजह से ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, टोटल को बराबर बनाएंगे। बराबर बनाने के लिए इधर देखो क्या करेंगे, जब भी आपको टोटल बराबर करना है तो आप ऑपोजिट से गुणा कर देना। इन दोनों का जोड़ कितना है और इन दोनों का जोड़ कितना है 7। इधर देखो, पूरे अगले जो 4 टॉपिक पढ़ेंगे उसमें कभी भी आपको लगता है कि मैं प्रश्न को हल कर रहा हूं, कहीं टोटल बराबर नहीं है, कहीं डिफरेंस बराबर नहीं है, और आप चाहते हैं कि ऐसा बराबर बन जाए, तो आप बना सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इधर देखो, जैसे ये 1:2 है और इधर 2:3 है, मुझे बताओ इसका जोड़ कितना है और इसका जोड़ कितना है। ये जोड़ अभी बराबर नहीं है, आप चाहते हैं कि ये जोड़ बराबर हो जाए तो बना सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, इसके जोड़ को बराबर करना है, तो इसका जोड़ देखना, इसका जोड़ कितना है 3 और इस दोनों का जोड़ कितना है, बस अब इसको गुणा कर दो, अपने आप जोड़ बराबर बन जाएगा। बताओ ये कितना है 5 और ये 10, इसको बताओ 6 और ये गुणा किया 9, ठीक है, ये गुणा। अब मुझे बताओ इन दोनों का जोड़ कितना है और इन दोनों का जोड़, बताओ बराबर बना नहीं बना, ठीक है। इधर देखिए कुछ भी लिख दो आप, 1 2 लिखा, 3 5 लिखा, 2 7 लिख दिया, 2 कुछ भी लिख दिया आपने, ये लो 2 7 लिख दिया। चलो अब मुझे ये बताओ इसका जोड़ कितना है, इसका जोड़ कितना है और इसका जोड़ कितना है। सब जोड़ अलग अलग है, मैं चाहता हूं सबका जोड़ सेम हो जाए, कुछ नहीं ऑपोजिट से गुणा। इसका जोड़ बोलो, इसको 3 से, इसको 3 से। इसका जोड़ बोलो, तो इसको छोड़ दो, इसको 8 से और इसको 8 से। इसका जोड़ बोलो, तो इसको 9 से और इसको 9 से। अब सबको गुणा कर लेंगे, ठीक है। अच्छा कोई कॉमन है तो काट भी सकते हैं, जैसे 8 इसमें, इस लाइन में नहीं है, नहीं कटेगा, 9 इसमें है, इसमें है और इसमें 3 है, 3 से कट रहा है ना, 3 से ये कट गया, 3 से ये कट गया, 3 से ये कट गया, कितना आया 3। अब बस 8 × 3 24 को 1 से, 24 को 2 से, 9 × 3 9 × 3 और 9 × 5 8 2 8 7। इस दोनों का जोड़ करके देखो, इस चाहे इसका करो चाहे इसका करो, सब जोड़ सेम ही आएगा। 8 और 4, 4 और 2 6 और 72, तो इसका जोड़ भी 72 होगा, इसका भी 72 और इसका भी 72 ही होगा। यानी कभी भी लिखना नहीं है, समझिएगा, कभी भी आपको अनुपात का टोटल सेम बनाना है ना, हमेशा टोटल से गुणा कर देना। आगे जब अपन मिक्सचर वाला चैप्टर पढ़ेंगे उस समय इसको कई बार यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा यहीं पर बता देता हूं, आगे फिर अपन रिपीट कर दूंगा, कहीं आप गैप सेम करना। अच्छा सिंपल सा, मुझे 1 2 और इधर लिखा 3 5, अब सिर्फ मुझे ना ये और ये सेम होना चाहिए, सिर्फ इनको ही सेम करना है, तो क्या करोगे बोलो, मुझे बताओ। ये दोनों सेम होना चाहिए, तो क्या करोगे, इसको किससे और इसको 1 से, तो अपने आप बराबर बन जाएगा। मुझे सिर्फ इसको सेम करना है, तो इसको 2 से और इसको 5 से। मुझे टोटल सेम करना है, तो 1 और 2 3, इसको 3 से और इसको 8 से।
अब मुझे बताओ ये गैप कितना है यहां से यहां तक? 2। और ये गैप 3 है। ये गैप भी सेम करना है तो भी कर सकते हो। तो सर गैप सेम करने के लिए गैप से गुणा, टोटल सेम करने के लिए टोटल से गुणा। अच्छा सर ये गैप सेम करना है तो गैप से ही गुणा करना। कौन सा गैप? इन दोनों का गैप। बताओ इन दोनों का गैप 1, तो इसको 1 से गुणा। इन दोनों का गैप तो इसको 2 से गुणा। बताओ 2 को 1 से और 2 को 2 से, ये 3 और ये 5। बताओ ये गैप कितना है और ये गैप बराबर बन गया। ठीक है, कहीं पर भी कोई भी लिख दिया आपने, मैं ऐसे रैंडमली कुछ भी लिख देता हूं। ये 3 8, इधर लिख दिया 2 2, क्या लिखूं? क्या लिखें? 2 6, ये लिख दिया 2 6। ये तो कट ही रहा है, 2 5 लिख देता हूं। बताओ इसका गैप और इसका गैप, गैप बराबर करना है। क्या करें बताओ? इसको किससे गुणा करूं और इसको किससे? इसका गैप कितना है? ये लो 5। इसका गैप ये लो 3। बोलो 8 3 24, ये और ये 9 से 10, 24 से 25। ठीक, तो कहीं पर भी मुझे यदि योग सेम करना है तो योग से गुणा, गैप सेम करना तो गैप से। ये वाला गैप वाला क्वेश्चन आयु वाले पूरे टॉपिक में काम आएगा हर प्रश्न में, और ये योग वाला मिक्सचर वाले टॉपिक में काम आएगा। तो अभी हमारे पास ये जो क्वेश्चन था, ठीक है, मतलब कहीं पर भी अनुपात वगैरह आप प्रश्न चाहते हैं, सॉल्व कर रहे हैं कि ये अनुपात बराबर हो जाए तो आंसर आ जाए, तो आप ऐसे बराबर बना सकते हैं। अभी यहाँ पर टोटल अलग अलग था। इसका टोटल 5 था, इसका टोटल 7 था, इसलिए इसको 7 से और इसको 5 से बताओ गुणा करो। और ये बोलो, और ये। अब मुझे ये बताओ यहाँ पर क्वेश्चंस के अंदर a प्लस बी प्लस सी तीनों का जोड़ कितना है? a कितना है और b और c का? तीनों को जोड़ेंगे तो चाहे b को जोड़ो 15, a और c 20 जोड़ते 35। मुझे बताओ ये 35 में ये 14 किसका अनुपात है और b किसका है? 15। बताओ इन दोनों को जोड़िएगा, a का मान 14 और b का मान 15, जोड़ो 29। तो मुझे बताओ c बराबर कितना होगा? 35 माइनस 29 कितना आया? 6। आपसे क्या पूछा है पढ़ो? c अनुपात a प्लस c कितना आया? a और b कितना आया? a और b दोनों का जोड़, आंसर 6 अनुपात 29 आएगा। लिख दीजिए। कर लोगे क्या? एक क्वेश्चन और लिख देते हैं, ऐसा लिखें?
लिखा। एक प्रश्न लिखिएगा। यदि लिखें आप लोग, यदि x अनुपात y प्लस जेड बराबर 3:5 तथा z अनुपात x प्लस वाई बराबर 2:3 हो तो y अनुपात x प्लस जेड। सभी ने कर लिया? चलिए देखो सर, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड तीनों सेम है। 3 और 5 का टोटल 8, 2 और 3 का टोटल 5, 5 3 15, 5 5 25, 8 दूनी 16, 8 3 24। यदि मैं इन तीनों को जोड़ता हूँ एक्स वाई और जेड, यानी इनको या इनको जब जोड़ूंगा तो 40 ही आएगा। ये जो 15 मान दे रखा है वो देखूंगा 15 एक्स का है, और ये जो 16 दे रखा है वो जेड का है। इन दोनों को जोड़ा तो 31, तो फिर मेरे पास एक्स आ गया, जेड आ गया, कौन बचा? वाई। 40 में से 31 घटा दूंगा, कितना आया? 9। अब मुझे क्या पूछा है? वाई अनुपात एक्स प्लस जेड। वाई कितना है? 9, एक्स जेड कितना है? 31। आंसर 9:31 हो जाएगा। यही आया था। नेक्स्ट लिखेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टार मार्क कर देना भाई। बाकी इससे पहले तो सभी आसान ही थे, पढ़े हुए थे आपके, तो ये वाला थोड़ा सा नहीं देखा हुआ था, तो याद रखना इस पैटर्न को भाई। ऐसा क्वेश्चन कहीं आ जाए तो हमें इस तरह से हल करना पड़ेगा। दूसरा लिखें, हटा दो इसे। चलिए दूसरा ये वाला जो क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी अनुपात में b प्लस सी अनुपात में c प्लस a अनुपात में 3:4:5 हो तो a अनुपात b अनुपात c कितना होगा? हो गया? कितना आया? किस किसने किया है? देखो a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस a का मान दे रखा था 3 4 5।
हमें अलग अलग पूछा है कि ए बी सी का अनुपात अलग अलग कितना है। आपके रीट 2015 का जो सेकंड लेवल का आपका पेपर था उसमें क्वेश्चन आया था, उसमें वैल्यू पूछी थी, उसको मैं लिखवाऊंगा, जो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन लिखेंगे अभी। उससे पहले उससे भी सिंपल ये वाला करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इस पैटर्न के क्वेश्चंस के अंदर इधर देखिएगा, मुझे बताओ ये जो 3 अनुपात है वो किसका है? ए और बी दोनों का मिलाकर है। और ये 4 और ये 5 ये है। तो हमें अलग अलग चाहिए, इसमें से ए कितना है। अब सर अलग अलग कैसे निकालें? आप या तो तीनों का पता हो जाए ना, तीनों का जोड़ पता हो तो फिर ये 2 हटा के पीछे वाले का आंसर आ सकता है। भाई ए, मुझे ए का चाहिए, ए का चाहिए तो सर बी और सी का कितना है? अब मुझे सर ए बी सी तीनों का पता हो ना, तो उसमें से ये 4 घटा दूंगा बी और सी का तो अपने आप ए का आ जाएगा, परंतु तीनों का नहीं पता है ना। तो मैं क्या करता हूं, तीनों का पता करने के लिए इन तीनों को जोड़ देता हूं। क्या कर देता हूं? तीनों को जोड़ने पर, ठीक है, तीनों को जोड़ने पर दोनों तरफ जोड़ देते हैं। a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर 3 प्लस 4 प्लस 5। चलो इधर जोड़ेंगे तो बताओ a कितनी बार है, b कितनी बार है और c भी। तो 2a प्लस 2b प्लस 2c, 2 कॉमन ले लूं, a प्लस बी प्लस सी। देखो मैंने ये डायरेक्ट स्टेप लिख दिया है, तीनों को जोड़ दिया अपन ने ऐसी ओवरली दिमाग में, ठीक है। 2a बार है, 2b 2c, 2 कॉमन ले लिया। इधर भी जोड़ दो 3 4 5 को, 3 4 5 को जोड़ो 12, 2 का भाग दे दो। a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आया? 6। ये तो सब तीनों का जोड़ आ गया, ये तो हमें चाहिए ही नहीं था। वैसे हमें चाहिए तीनों का अलग अलग मान। अब मुझे बताओ तीनों का जोड़ पड़ा है, 2 जनों का जोड़ पड़ा है, तो बताओ तीसरे का मान आ सकता है ना? कैसे? मुझे a का मान चाहिए, तो इस a का मान चाहिए, इसमें से किसका मान चाहिए मुझे? तीनों का कितना है? इसमें से चाहिए किसका? तो बताओ b और c इसमें से घटा दूं क्या? तो 6 में से b और c घटा दूंगा। ऊपर देखो b और c कितना है? 4 घटाऊंगा तो बताओ a का मान कितना आएगा? 2। अच्छा मुझे b चाहिए, b चाहिए तो इस 6 में से किसको घटाऊंगा? देखो b चाहिए तो किसको घटाऊंगा? a और c को। ऊपर देखो a और c कितना है? 5, कम करूंगा तो कितना आएगा? 1। अच्छा मुझे c चाहिए तो 6 में से c चाहिए तो किसको घटाऊंगा? a और b। मुझे बताओ a और b कितना है? 3, 3 घटाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा? 3। तो हमें यही पूछा है a अनुपात b प्लस b और c। a कितना है? 2, ये 1 ये 3। समझ आया? क्लास ऑफ कर दी? उन्होंने कर दी पहले? मास्टर तो यहाँ खड़ा है अभी तक। बाकी कल पढ़ेंगे। थैंक यू आज के लिए।